दोस्तों कई बार आपका ब्रेकअप हो जाता है। ब्रेकअप हो जाने के बाद कोई तीसरा पर्सन आ जाता है, और अगर आपका ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप हो जाने के बाद कोई तीसरा पर्सन आ गया है, एक्स पार्टनर तो वैसे भी आपको भाव नहीं दे रहा था, अब तीसरे पर्सन के आ जाने के बाद उसको पूरी वजह मिल गई है कि रिलेशनशिप में आपके साथ ना आने की, और आपको भी लग रहा है कि वो ऑलरेडी किसी के साथ है, तो उसके बीच में आप घुस के करोगे भी क्या करोगे। तो ये तो सही चीज़ें तो हो गई, साथ में थर्ड पर्सन तो आ गया। अब थर्ड पर्सन के आने से खेल तो ख़त्म हुआ नहीं, उसकी वजह से आपको अब और ज़्यादा तलब उस इंसान से लग रही है बात करने की। आपको सब कुछ पता है भाई वो इंसान चीट करके गया है। किसी भी रिलेशनशिप में सबसे ब्रूटल चीज़ क्या होती है? चीट करना, चीटिंग। और कोई इंसान चीट करके चला गया और अब स्टिल आप उसके पीछे भाग रहे हो। कोई थर्ड पर्सन आ गया है, वो थर्ड पर्सन के साथ उसकी लाइफ में है, उसके साथ रिलेशनशिप में है, प्रॉपर वो इंसान रह रहा है, उसके साथ घूम रहा है, रिलेशनशिप वो स्टार्ट कर चुका है, और ऐसे केस में अब आपको लग रहा है भैया अब आपको कुछ नहीं हो सकता, प्लस आपको याद बहुत ज्यादा रही। तो ऐसे केस में क्या करें, एक्स के साथ क्या किया जाए, इसी टॉपिक के बारे में इस पूरे वीडियो में बात करने वाले। साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर थर्ड पर्सन आता ही क्यों है। तो चलिए बिना वक्त इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, अगर तुम्हारा कोई रिलेशनशिप था जिसमें तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप हो जाने के बाद थर्ड पर्सन आ गया, थर्ड पर्सन के बाद तुम्हारे पास कोई ऑप्शन बच नहीं रहा है, तुम अगर उससे दूर रह रहे हो तो तुम्हें तलब लग रही है, छोड़ तुम उसे पा नहीं रहे हो, अब ऐसा लग रहा है पा भी जाएंगे तो फिर अब क्या ही फायदा। वो इंसान थर्ड पर्सन का हो गया, किसी और को भी अब लव यू बोल रहा होगा, जो सारे वादे हमसे किए थे उससे कर रहा होगा, अब उस इंसान का कोई दीन धर्म ईमान ही नहीं रह गया है। तो कुल मिलाकर जोड़ घटा के तुम परेशान हो, ठीक है, इस ब्रेकअप से। तो थर्ड पर्सन आ गया है, उसके साथ क्या करे क्या ना करे, ये तो बात की बात है। पहले कुछ चीज़ों को समझो मेरे दोस्त कि देखो किसी थर्ड पर्सन की वजह से ब्रेकअप नहीं होता। हाँ, ऐसा नहीं होता कभी कि उसने उस थर्ड पर्सन के लिए तुमको छोड़ दिया, ये ऐसा नहीं है। क्योंकि ब्रेकअप का सिर्फ एक रीज़न होता है, वो होता है सेल्फ रिस्पेक्ट का खत्म हो जाना। तुम उस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ओवर अवेलेबल थे, उस इंसान के लिए तो हमेशा ओवर अवेलेबल थे, हमेशा तुम उससे प्यार की बातें करते थे, तुम ही हमेशा उस इंसान के पीछे भागते थे। तुम इतना ज़्यादा अवेलेबल हो गए थे कि उस इंसान को ऐसा लग गया था तुम कहीं छोड़ के जाओगे। तुमने उसकी इतनी जायज़ बातें बन रखी हैं कि उसे लगता है उसने जो किया सब कुछ सही है, वो जो करेगा सब सही है, उसका एक एक्सप्लेनेशन दे देगा और तुम शांत हो जाओगे। तो इस वजह से उसकी वैल्यू ज़्यादा कर देने की वजह से उसका दिमाग खराब हो गया है, और उसकी वजह से जो है वो थर्ड पर्सन को ले आया है। तुमसे ब्रेकअप तो बहुत पहले ही हो गया था उस इंसान का, डिक्लेयर जो इंसान 2 से 3 महीने बाद करता है, और अभी क्या है, उसको कोई रोकने वाला तो है नहीं। थर्ड पर्सन ले, तुम्हें क्या लगता है उसे कोई पछतावा होगा? उसे लग रहा होगा उसने तुम्हारे साथ धोखा किया, उसे कुछ नहीं लग रहा, उसे लग रहा होगा सब कुछ ठीक है। थर्ड पर्सन कोई इतनी बड़ी डील नहीं है, क्योंकि वो इंसान तुम्हें सोच नहीं रहा हो, तुम उसको सोच रहे हो, तो तुम्हें लग रहा है कि ये सबसे बुरा उस इंसान ने कर दिया। तो वापस आते हैं भैया अब करना क्या चाहिए। देखो थर्ड पर्सन आ गया है तो उनके बीच में तो नहीं जाना है, तो उनके बीच में जाना तो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़वाना, जाके कुछ होगा नहीं, तुम्हें ही वापस आना पड़ेगा। तो अभी क्या है कि वो इंसान, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसका मन कर रहा है थर्ड पर्सन के साथ रहेगा तो रहेगा, जैसे तुम्हारा मन कर रहा है, तो रिलेशनशिप में वो इंसान चाहिए तो चाहिए, जैसे तुमको कोई रोकने वाला नहीं है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, तो बीच में दोनों को नहीं पड़ना है। देखो वो इंसान तुमको छोड़ के गया है क्योंकि तुम्हारी कमी की वजह से तुमको छोड़ के गया है। हाँ सही सुन लो, कमी की वजह से, कि रिलेशनशिप की शुरुआत में तुम जैसे थे तुम वैसे रह नहीं गए, लिहाजा उस इंसान ने तुमको छोड़ दिया है, ठीक है। अब वो इंसान किसी और से काम चला रहा है, तो वो रिलेशनशिप तो उसके आगे चल के टिकने वाला नहीं, क्योंकि वो इंसान किसी वजह से गया, उसके पास कोई सॉलिड रीज़न नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो इंसान बहुत ही होशो हवास में गया, नहीं, तुमने उसका दिमाग इतना ख़राब कर दिया है, उतना उस इंसान की वैल्यू कर दी है, उतना उस इंसान को इज्जत दे दी है कि उस इंसान का दिमाग ख़राब हो गया है, ठीक है। वो इंसान बिदक गया है, तब वो इंसान थर्ड पर्सन को लाया है, उसके अंदर सारा डिसिप्लिन खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि उसे पता है कोई तो उसको कुछ कहने वाला नहीं है, और तुम तो कुछ कर पाओगे नहीं। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि तुम इमोशनली अटैच हो भाई। अब तुम्हें लग रहा होगा कि हम तो भाई किसी को नहीं देख रहे हैं, हमें तो कोई सेलिब्रिटी भी प्रपोज कर दे तो हम ना कर देंगे उसके लिए, हर चेहरे में उसी का चेहरा नजर आ रहा है, लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें वो इंसान हासिल नहीं है, इस वजह से तुम्हें कोई और पसंद नहीं आ रहा है, और उसे तुम परमानेंट हासिल हो, इस वजह से वो इंसान मजे से जी रहा है, क्योंकि तुमसे वो चिल है। तुम्हारी उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं, उसे पता है कि हम 2 साल बाद भी आएंगे, रिलेशनशिप की बात करेंगे तुमसे, तो तुम दौड़े जाओगे। तो ये चीज़ है, उसको जो है चिल रखा रही है। कहने का मतलब है कि वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दो मेरे दोस्त, ठीक है। इसमें जाके तुम्हारे से हाथ गंदे होंगे, कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ेंगी, क्योंकि तुम बोलोगे वो इंसान रुकेगा नहीं, ठीक है। तुम अगर कहोगे भाई हमसे ही बात कर लो, उससे ही बात कर लो, तो ये चीज़ हो नहीं पाएगी। ये मतलब ये सबसे जो वर्स्ट चीज़ है, सबसे ख़राब चीज़ जो तुम अपने आप को ऑफर करोगे, क्योंकि तुम उस इंसान के पास जा रहे हो जिसने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा। तुम ये सजा बर्दाश्त ही क्यों करो? तुम पूरा रिलेशनशिप डिजर्व करते हो, तुम किसी से शेयरिंग डिजर्व नहीं करते हो मेरे दोस्त। और वो इंसान तो गया है क्योंकि तुम्हें पत्थर समझ के गया है, तुम हो हीरा, ठीक है। तो तुम्हें वापस से हीरा बनना है, उस इंसान को उसकी वैल्यू रियलाइज है, क्योंकि तुमने उसको इतनी ज़्यादा वैल्यू दे रही है, उसको इतना ज़्यादा सर पे चढ़ा दिया है कि वो इंसान जो है उसको कुछ सही गलत नहीं समझ में आ रहा है। तुमको क्या लगता है
कि तुम उसको बोलोगे ये सब गलत है तो उसके कुछ फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो अपनी बात को जस्टिफाई कर ले जाएगा, अपने आप को सही साबित कर देगा वो। तुमको क्या लगता है उससे कभी पछतावा होता? नहीं पछतावा होता। पछतावा तब होगा ना जब उसे पता चलेगा उसने खोया क्या है। तुम्हें अभी लग रहा है तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, नहीं भाई तुम्हारी बहुत वैल्यू है मेरे दोस्त, लेकिन वही है कि तुम उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो। तुम्हें समझना है, तुम्हें उस इंसान को बताना है, मतलब दिखाना है। कहने का मतलब है कि देखो, अगर तुम उनके बीच में भी पढ़ते हो तो वो इंसान तुम्हारे मुंह पे डेट करेगा, ठीक है, तुम कुछ कर नहीं पाओगे। तुम उसे कोई बात बोलोगे उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना समझ लो, तुम उसे अगर कॉन्टैक्ट भी, मिस कॉल भी मार पा ले रहे हो तो उसमें उसकी मर्जी है। वो एक बार चाह जाएगा तुम उसके आसपास भी भटक नहीं पाओगे। तो कहने का मतलब उसके पास जाना नहीं, उसको कोई भी ज्ञान नहीं देना, नहीं किसी से कुछ कहवाना है। देखो, अब इस रिलेशनशिप में कुछ बचा नहीं है फिलहाल के लिए। तुम्हें नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना, सारा कनेक्शन उनसे काट देना है। देखो, अभी थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो आगे चल के तुम्हारे मज़े ही मज़े हैं। वो इंसान आके रियलाइज़ करेगा। अभी तुम पीछे पढ़ते रहोगे, वो इंसान इतना इरिटेट हो जाएगा, तुमको हर जगह से ब्लॉक कर देगा। मतलब कुल जोड़ घटा के तुम्हें जाना ही पड़ेगा, जाना तुम्हें ही पड़ेगा। तो 6 महीने बाद जाना पड़े चाहे आज जाना पड़े, तो सबसे बढ़िया है कि आज जाओ। कम से कम 6 महीने बाद तुम्हारा तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आ जाएगा। तो इसमें समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो ब्रेकअप हुआ तुम्हारा आज नहीं हुआ, 2-3-4 महीने पहले ही हो चुका है। तुमसे 2-3 महीने पहले ही मूड बना चुका है तुम्हारे साथ वो रिलेशनशिप में ब्रेकअप करने का। इस वजह से वो इंसान रुका नहीं, उसे जो समझ में आ रहा है वो कर रहा है। अभी उसे गड्ढे में गिरने दो, तब उसको समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी उसके जीवन में क्या हो रहा है इसमें तुम बिल्कुल भी तुम्हें नहीं झांकना। तुम्हें फिलहाल अपने आप को ठीक करना है। अपने आप को कैसे ठीक करोगे? काम करके। जो जीवन के काम है वो तुम्हें, जो जीवन के अधूरे काम तुमने छोड़ रखे हैं रिलेशनशिप के चक्कर में, वो तुम्हें करने हैं। नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करके मेरे दोस्त सिर्फ तुम्हें अपने ऊपर काम करना है। 60 दिन के जीवन से एकदम गायब हो जाओ। अगर 60 दिन के जीवन से गायब हो जाते हो, और 60 दिन में मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम अपने काम कर रहे हो, अगर तुम 10 दिन भी काम कर लेगा तो 11वें दिन से तुम्हें बढ़िया लगने लगेगा। इसके बाद जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो तुम्हें खुद समझ में आएगा कि तुम्हें एक्शंस क्या लेने हैं। तुम्हें इस तरीके से थोड़ी लगेगा कि तुम उसके बिना नहीं जी पाओगे। तो तुम्हें मेंटल क्लैरिटी आएगी कि इनका करना क्या है, इनको कंट्रोल में कैसे करना है, उनकी सजा क्या है। तो ऐसे केस में थर्ड पर्सन आ जाए तो कुछ नहीं करना है भैया, सीधा नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना है। उनके चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है, बिल्कुल भी अपनी जुबान नहीं खराब करनी है वहाँ जाके। तो अपना नो कॉन्टैक्ट रूल में रह के अपना कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करना है और अपने आप को इमोशनली स्टेबल बनाना है। तो सबसे पहले जो कोई रिएट्रैक्ट होगा, सबसे पहले जो किसी को रियलाइज़ होगा वो होगा तुम्हारा एक्स पार्टनर। अब इतना समझ लो कि जब वो इंसान तुम्हारा सगा नहीं, वो उसका क्या सगा होगा, ठीक है। तो वो एक सिचुएशन है, उसकी वजह से वो इंसान के साथ है। उस इंसान से तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं जो थर्ड पर्सन आया है, उसका कोई रोल नहीं है, वो बहुत ही टेम्परेरी है। अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ, बट दोस्त काम करके सिर्फ काम से ही आएगा। सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करो, यही तुम्हारी आइडेंटिटी है। सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन रहेगी तो किसी की हिम्मत नहीं होगी तुम्हें छोड़ के जाने की। और इमोशनली स्टेबल रहोगे तो ये तुम्हें हमेशा स्ट्रांग बनाए रहेगा, कभी तुम्हें पिघलने नहीं देगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में